नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जो अभी नवीन मुद्दे के ऊपर आधारित है, देश में ट्विन टावर का। आप सभी का स्वागत है शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखते हैं हमारे देश में एक आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया गया था और उसमें दो बिल्डिंग थी जो ट्विन टावर के नाम से जानी गई। इसके बारे में देखने से पहले हम ये बता देते हैं कि इस ट्विन टावर का निर्माण कैसे हुआ, इस ट्विन टावर को क्यों गिराया जा रहा है या गिराया गया है। इन मुद्दों के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। यह है ट्विन टावर की इमेज। ये दो बिल्डिंग हैं जो ट्विन टावर के नाम से जानी गई हैं। इसको इस तरीके से ब्लास्ट करके धराशायी कर दिया गया है, यानी कि यह ब्लास्ट मात्र 13 सेकंड के अंतर्गत ही हुआ है। यानी कि हम देखेंगे कि क्या है ट्विन टावर, कैसे हुआ निर्माण और क्यों गिराया गया और इसको किस प्रकार से गिराया गया है। तो देखिए, नोएडा सेक्टर के 93A में स्थित दो टावर जिनको गिरा दिया गया है, ट्विन टावर के नाम से जाने गए थे ये, जिसमें एक टावर 32 मंजिल का था जिसकी ऊंचाई 103 मीटर है और दूसरा टावर 29 मंजिल का है जिनको वर्तमान में यानी कि 28 अगस्त 2022 को गिरा दिया गया है। नवंबर 2014 में ये जो ट्विन टावर बनाए गए थे, ये नवंबर 2014 में नोएडा ने आवासीय सुविधा के लिए सुपरटेक कंपनी को, एक कंपनी का नाम है सुपरटेक कंपनी, जिसका जो मालिक है उसका नाम है RK अरोड़ा। इसकी कंपनी है सुपरटेक कंपनी। 2014 में इसने 14 टावर खड़े कर दिए गए थे। इस सुपरटेक कंपनी को नोएडा ने यानी कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 13.5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी इन टावर को निर्माण करने के लिए। इसमें से 2014 में 14 टावर बना दिए गए थे, लेकिन यहां पर एक जो T1 है, T1 टावर है, यहां पर एक उद्यान के लिए जमीन रखी गई थी जिसमें बगीचे लगाए जाने थे, लेकिन जो सुपरटेक कंपनी है इसी T1 टावर के पास में दो टावर बना दिए गए, T16 और T17 टावर बनाए गए। इन्हीं दोनों टावरों को ट्विन टावर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले सुपरटेक कंपनी को ये जो शुरू हुआ था, ये 2004 में शुरू हुआ, यानी कि 2004 में नोएडा प्राधिकरण ने 13.5 एकड़ जमीन किसको दी? सुपरटेक कंपनी को दे दी। और इस सुपरटेक कंपनी ने, जो नोएडा प्राधिकरण था, सुपरटेक कंपनी को कहा कि आप इसमें आवासीय कॉलोनियों का निर्माण करो जिसकी जो मंजिल है वो केवल 9 मंजिल होनी चाहिए। कितनी मंजिलें होनी चाहिए? 9 मंजिलें। लेकिन 2006 में सुपरटेक कंपनी ने जो अनुमति मांगी थी उसमें संशोधन करवा के इसको 11 मंजिल बनाने के लिए संशोधित करवा लिया। ठीक है। और 2006 में नोएडा प्राधिकरण ने इसकी अनुमति दे दी कि आप इसमें कितनी मंजिलों का निर्माण करवा सकते हो? 11 मंजिलों का निर्माण करवा सकते हो। 2009 में नोएडा अथॉरिटी ने 17 टावर बनाने का नया नक्शा पेश कर दिया। 2009 में उसने कहा कि हम 17 टावर बनाएंगे और नक्शा पेश कर दिया। 2014 तक 14 टावर बनके तैयार हो गए थे। 14 के बाद में T1 के पास में T16
और T17 ये 2 टावरों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। कौन सी जमीन में? उद्यान वाली जमीन में, जो बगीचे के लिए छोड़ी गई थी, जो आवास में जो फ्लैट बॉयर्स रहते हैं उनके लिए पर्यावरण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए एक जमीन छोड़ी गई थी, जिसके ऊपर सुपरटेक कंपनी ने T16 और T17 टावरों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। T1 के इसके बाद में हम देखते हैं कि इनका निर्माण हो गया। अब बात आती है कि इन टावरों को क्यों गिराया गया, क्या कारण थे जो इन टावरों को गिराने के लिए मजबूर थे। इसमें 3 कारण मुख्य रूप से थे। पहला अवैध निर्माण, दूसरा भ्रष्टाचार हुआ और तीसरा नियमों का उल्लंघन हुआ। अवैध निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि जो उद्यान के लिए जमीन रखी गई थी उनमें T16 और T17 दोनों टावरों का निर्माण कर दिया, यानी कि यह अवैध निर्माण था, यहां पर निर्माण नहीं होना था, लेकिन सुपरटेक कंपनी ने इसका निर्माण किया। दूसरी चीज, इसमें भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार इस प्रकार से हुआ कि सर्वप्रथम जो नोएडा प्राधिकरण ने अनुमति दी वो दी केवल 9 मंजिल की। 2006 में उसने अनुमति दे दी 11 मंजिल की। 2009 में उसने अनुमति दे दी 17 टावर बनाने की, और 17 टावर में भी उसने अनुमति दी कि 121 मीटर तक इसकी ऊंचाई कर सकते हो और इसमें 40 मंजिल का निर्माण कर सकते हो। अर्थात बात तो यहां आती है कि जो नोएडा प्राधिकरण था उसके जो ऑफिसर थे, उसके जो कर्मचारी थे, उन्होंने रिश्वत खाई। किससे? सुपरटेक कंपनी से रिश्वत खाई, तभी अनुमति दी गई। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि इसको बनाने में नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी और अधिकारियों का हाथ था, भ्रष्ट अधिकारी थे, उन्होंने रिश्वत खाई। तीसरा, नियमों का उल्लंघन किया गया। अब नियम कौन कौन से थे? पहला नियम कि एक तो T1 के पास में उद्यान था, जिसको उद्यान ही रखना था, लेकिन यहां इसका टावर का निर्माण कर दिया, पहले नियम का उल्लंघन किया। दूसरा, नोएडा टावर के बीच में, दोनों टावरों के बीच में, पहला टावर और दूसरे टावर जो T16 और T17 दोनों के बीच में 16 मीटर का गैप रखा जाना था, लेकिन 16 मीटर का गैप ना रखते हुए सुपरटेक कंपनी ने उन दोनों के बीच में मात्र 9 मीटर का गैप रखा, जो नियमों का उल्लंघन करता है। तीसरी चीज, जो फ्लैट बॉयर्स थे उनकी अनुमति नहीं ली गई। यानी कि कोई भी आवासीय कॉलोनी निर्माण करते हैं तो उस समय उस कंपनी को, जो फ्लैट बॉयर्स होते हैं, यानी कि जो पास में फ्लैटों में रह रहे लोग होते हैं, उनकी अनुमति लेना आवश्यक है कि हम इस प्रकार का टावर बना रहे हैं, जो अनुमति नहीं ली गई। इस कारण से यह नियमों का उल्लंघन करता है। अब देखते हैं हम कि ये इसका निर्माण हो गया, यह मुद्दा कोर्ट में किस तरीके से पहुंचा, कि जो कौन थे वो लोग जो इस मुद्दे को कोर्ट तक लेके गए। फ्लैट बॉयर्स ने 2009 में एक कमेटी बनाई, यानी कि ये जो कोर्ट में ले जाने वाला मुद्दा था, जो बात थी, वो कौन लेके गए? फ्लैट बॉयर्स लेके गए। यानी इन्होंने 2009 में एक कमेटी बनाई और ये कमेटी सुपरटेक के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की गई। इस कमेटी के द्वारा सर्वप्रथम जो फ्लैट बॉयर्स की कमेटी थी, ये नोएडा प्राधिकरण में गई और नोएडा प्राधिकरण में अपनी FIR लिखवाई, दलील दी, लेकिन इसकी दलील को नकार दिया गया। इसके बाद में जो फ्लैट बॉयर्स की जो कमेटी थी, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंची और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसने अपनी दलील दर्ज की और इलाहाबाद कोर्ट ने 2014 में इस टावर को तोड़ने का आदेश दे दिया। इलाहाबाद कोर्ट ने यह कह दिया कि दोनों टावर गिरा दिए जाए। लेकिन जो सुपरटेक कंपनी थी, सुपरटेक कंपनी इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने मतलब यह फैसला नहीं माना और सुपरटेक कंपनी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील पेश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी
इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन दोनों जो टावर हैं, इन दोनों टावरों को गिरा दिया जाए। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने टावर गिराने के लिए 3 महीने का समय दिया और तारीख दे दी 22 मई 2022 को। लेकिन जो गिराने वाली कंपनी थी, इसने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हमें और समय चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जो तारीख दी वो 28 अगस्त 2022 को दी और 28 अगस्त 2022 को दोनों टावरों को मात्र 13 सेकंड में गिरा दिया गया। अब हम देखते हैं कि ये जो टावर थे ये गिरे किस प्रकार से, अर्थात हमारे देश में ये पहला इतना बड़ा ब्लास्ट था जिसको अंजाम दिया गया। और जो ये कंपनी थी गिराने वाली, इस कंपनी ने गिराने के लिए 3700 किलो बारूद लगाया दोनों टावरों में। 3700 किलो बारूद को इसने 9640 छेदों में फिट किया दोनों टावरों में और एक साथ एक ही बटन के द्वारा इस दोनों बिल्डिंग को समाप्त कर दिया। दोनों बिल्डिंगें धराशायी हो गई। देश में यह पहला इतना बड़ा ब्लास्ट था जिसमें दोनों जो टावर थे, इन दोनों टावरों में 950 प्लेट बने हुए थे। सुपरटेक कंपनी ने इन 950 प्लेटों में कुछ प्लेटों की बिक्री भी कर दी थी। जो गिराने वाली कंपनी है, इस कंपनी के गिराने में 2 करोड़ का खर्चा आया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो गिराने का खर्चा आएगा वो कौन देगा? सुपरटेक कंपनी, यानी जो जिसने इसका निर्माण किया है वो ही कंपनी इसका हर्जाना भरेगी। दूसरी चीज यहां हम ये देखते हैं कि जो ये फ्लैट बनाए थे इनमें टोटल 200 से 300 करोड़ का खर्चा आया था सुपरटेक कंपनी का। गिराने से 55,000 से लेकर 80,000 टन यहां पर मलबा एकत्रित होगा। इस मलबे को हटाने के लिए ये जो गिराने वाली कंपनी है इसको लगभग 3 महीने लग जाएंगे। बात रही उन खरीदारों की जिन्होंने यहां पर फ्लैट लिए थे, उनका क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि जिन्होंने फ्लैट लिए हैं वो जो सुपरटेक कंपनी है वो उन खरीददाताओं को क्या करेगी? वापिस रुपया देगी और 12% ब्याज सहित पूरा का पूरा रुपया वापस लौटाएगी। तो यह कहानी थी ट्विन टावर की, जिसका निर्माण कैसे हुआ, उसको क्यों गिराया गया, कोर्ट में मामला कैसे पहुंचा और किस प्रकार से गिराया गया। यह भारत में पहला ऐसा मामला है जो आज तक भारतवासियों ने भारत के अंदर इस प्रकार का ब्लास्ट देखा नहीं था। धन्यवाद।